कि अगली लोकसभा सीट की ओर हम चल रहे हैं। ये सीट है पीलीभीत, और पीलीभीत चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इस बार वरुण गांधी का टिकट यहां से काट दिया गया और जितिन प्रसाद, जो कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अभी यूपी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है जितिन प्रसाद को। लेकिन सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी का टिकट काटना किसी तरह से कुछ डैमेज करेगा? हालांकि मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो यहां से भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया गया है और पीलीभीत में इस बार मुकाबला बहुत रोचक माना जा रहा है। वरुण गांधी का टिकट काटा बीजेपी ने, उनकी नाराजगी भी है। हालांकि वरुण गांधी के स्टेटमेंट्स हमने देखा था पिछले कुछ वक्त में लगातार एंटी गवर्नमेंट हो रहे थे और इसी को देखते हुए वरुण गांधी का टिकट काटा गया। हालांकि खास बात यह है कि वरुण का टिकट काटा गया, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया। यहां से जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया। कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अब यहां से उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। आलोक जी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि किसी तरह की वरुण की जो नाराजगी है या वरुण गांधी का टिकट काटना किसी तरीके से ये अगेंस्ट में जा सकता है बीजेपी के, कुछ डैमेज कर सकता है यहाँ बीजेपी को? देखिए, उनकी नाराज़गी से ज़्यादा इस बात का खतरा है कि जितिन प्रसाद चूँकि वैसे ठीक है पास का ही इलाके के रहने वाले हैं और बीजेपी की ताकत के बल पर ही वो जीत सकते हैं, वरना पीलीभीत में लगातार वरुण गांधी ने काफ़ी काम किया था। एक वहाँ सिख समुदाय के भी बड़े वोट है ये कहें आप, और उनके बीच में जाकर के वो काम करते थे। उसके पहले उनकी माताजी मेनका गांधी ने इस इलाके में काफ़ी अपना बनाया हुआ था, इसीलिए मेनका गांधी ने अभी भी कहा है चुनाव के टिकट मिलने के बाद भी, चाहे उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया है, तो सुल्तानपुर, अमेठी और पीलीभीत ये तीन मेनका बने। अमेठी तो मैंने कहे संजय गांधी की बनाई हुई सीट थी पहले, दूसरे परिवार के और लोग आए उसके पहले। इस दृष्टि से रायबरेली इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी की यदि रही तो अमेठी संजय गांधी के बाद परिवार के राजीव गांधी और मेनका तो नहीं बाद में आ पाई, इसलिए पीलीभीत उनका इलाका, उनका जो काम है अब उसी को ही भुनाने की कोशिश जितिन प्रसाद को करना पड़ेगी। ये ठीक है कि वरुण गांधी विरोध करके कोई नहीं कर रहे, और मैं अभी कभी नहीं मानता कि कोई व्यक्ति पार्टी बड़ी होने के बाद कोई बड़ा सेबोटेज कर सके। ज़्यादा कहेगा रोहित जी आपको इच्छा हो तो आप जाइएगा, वोट डालना है ना डालना है। अब सब लोग 10 जब तो 5 लाख लोग पूछते तो है नहीं, लेकिन हाँ जो गुडविल है बीजेपी, चाहे वरुण गांधी या मेनका ने जो काम किया और बीजेपी का जो काम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का काम है, सिख समुदाय के बीच में जो काम हुआ है, उस सब का लाभ जितिन प्रसाद को। एक सॉफ्ट हैं, भले हैं, ईमानदार छवि रही है, जितिन प्रसाद के बेटे हैं और संत बख्श सिंह, उनसे भी उनका एक तरह से रिश्ता रहा है। इस दृष्टि से मुझे लगता है संत बख्श सिंह तो सॉरी वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ था। लेकिन अरविंद जी, ये जो बेल्ट है पीलीभीत और बरेली वाली जो बेल्ट है, इसमें जो गंगवार वोटर्स हैं उनको माना जाता है कि बड़े निर्णायक है और यही वजह है कि लंबे वक्त तक जो बरेली वाली सीट रही उसको वो बीजेपी के खाते में रही थी। पीलीभीत में भी गंगवार वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने गंगवार कैंडिडेट को यहां पर उतारा है। तो टफ फाइट यहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, आमतौर पे जो हम लोग गिन रहे हैं अभी, वो बीजेपी एक एक सीट की लड़ाई में बहुत ही मेहनत की गई है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट चुनने में, और लड़ाई कौन कैसे जीतेगा हारेगा ये इस कैलकुलेशन में। ये एकमात्र सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी दिखाई देती है मुझे जो क्रोध में फैसला हुआ है, जो विवेक की जगह क्रोध में फैसला किया गया, और जो नाराजगी थी वरुण गांधी को लेके पर्सनल, उस नाराजगी को यहाँ टिकट देने में उतारा गया। तो इसलिए ये सीट देखना दिलचस्प होगा कि नया कैंडिडेट ले आके और वरुण को एक तरह से उलझा के, पहले तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे क्योंकि अखिलेश ने भी ऐसा कहा था, वो गए नहीं हैं। मेनका ने भी आमतौर पे अभी तक कोई खिलाफ का कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट हैं कंपैरेटिवली जितिन प्रसाद पास के होने के बाद भी, बीजेपी की सारी हवा होने के बाद भी इस सीट का पर्सनल रिश्ता है मेनका और वरुण से, और ख़ास तौर से सिखों का, जैसा आलोक जी कह रहे थे, सिखों का वोट एक इलाके में बहुत ही मजबूत और ज़्यादा संख्या के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा, तो और वो वोट वरुण के अलावा जतिन प्रसाद को मिल जाएगा, ये मुझे अभी भी नहीं लग रहा। तो ये सीट उलझा दी है बीजेपी ने अपने गुस्से से, और ये आमतौर पे लड़ाई में गुस्सा अब तक नहीं दिखा है बीजेपी की तरफ से, इस सीट पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक के पास चल रहा हूँ। बैंक, आपको ये वरुण गांधी वाला फैक्टर नजर आया ग्राउंड पर? वरुण के समर्थकों में किसी तरह की नाराजगी इस सीट को लेकर कि वरुण का टिकट काट दिया गया?
बिल्कुल दिखा, जैसा कि अरविंद सर ने कहा, सिख समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हम लोगों को दिखेगा। और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चयन किया है हम लोगों के हिसाब से, जो सीट का चयन किया है, गंगवार कम्युनिटी उनके पास दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं जब हम लोगों को दिखता है एक त्रिकोणीय मामला, तो बीएसपी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ करता हुआ दिखता है। बट यहाँ पे इन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को उतारा है, अनीस अहमद को, तो मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। गंगवार समुदाय का जो वोट है वो समाजवादी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। सिख समुदाय इनसे रुष्ट चल रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा हम लोगों को ये एक बहुत टफ फाइट देखने को मिल सकता है। सारण बज रहा है, सारण का मतलब है कि रिजल्ट का वक्त आ गया। और रिजल्ट क्या कह रहा है इस सीट को लेकर? पीलीभीत की इस लोकसभा सीट में इस बार क्या होगा? वरुण गांधी पिछली बार इस चुनाव को जीत गए थे, लेकिन इस बार वरुण गांधी का टिकट काटा गया। और लेकिन खबर अच्छी है बीजेपी के लिए। खबर यह है कि जितिन प्रसाद, जो कि फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो इस चुनाव को जीत सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स